खबर यूपी के झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी के बबीना विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने जनपद का दौरा किया। इस दौरान पार्टी को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव समीक्षा बैठक कर जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जिम्मेदारी दी। सर्किट हाउस में भाजपा के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बबीना विधानसभा प्रभारी ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खासकर झांसी के ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली का दावा अछूता नजर आ रहा। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी नहरें सूखी पड़ी है, जिस कारण पशु पक्षियों को पीने का पानी तथा ग्रामीणों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। जल कल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन तो बिछी है, परंतु आज तक पानी नहीं पहुंचा। गांव की सड़क खोदकर छोड़ दी गई, उन्हें दोबारा सही नहीं किया गया। मूंगफली खरीद तो सरकारी क्रय केंद्रों पर हुई, उसमें किसानों की मूंगफली न खरीदकर व्यापारियों की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायकों द्वारा चुनाव में वादे किए गए कि प्रत्येक गांव में एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, परंतु आज तक एक भी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ, सीपरी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ, 100 एकड़ की विशिष्ट भोजला मंडी निर्माण हुआ। अमृत पेयजल योजना के अंतर्गत झांसी वासियों के लिए माताटीला डैम से तीसरी पाइपलाइन की योजना तैयार की गई। जीआईसी स्कूल का आधुनिकीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों को पुनर्वास की जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। लगभग 1200 हेक्टेयर जमीन किसानों की पुनर्वास की है, जिस पर किसान कई वर्षों से खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति का डंका पीटने वाली भाजपा अपराधियों को संरक्षण देने और अपने विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए उनका उत्पीड़न कर रही है। भाजपा सरकार में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, असहिष्णुता और नफरत को खुली छूट मिली हुई है और भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। सत्ता के नशे में भाजपा मर्यादा के सभी मूल्य भुला चुकी है। भू माफिया खुलेआम गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। खनन अब उद्योग नहीं, भाजपा सरकार में लूट का धंधा बन गया है। उन्होंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी एक समाजवादी समाज बनाने में विश्वास रखती है, जो समानता के सिद्धांत पर काम करता है। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास रखती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 27 जनवरी 2025 से प्रदेश के सभी जनपदों में बूथ स्तर तक पीडीए पंचायत का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह भोजला, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदेश पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष संत सिंह सेरसा, पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग, पूर्व मंत्री अजय सूद, सीताराम कुशवाहा, नीरज अग्रवाल, विश्व प्रताप सिंह, सलीम खानजादा, रोहित सिंह परीक्षा, आरिफ खान, राधेलाल बौद्ध, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, भगवत राजपूत सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे जो मुद्दे थे, एक तो बीडा का मुद्दा था, किसानों की जमीन है बुंदेलखंड में क्षेत्र में, खासकर घासी के ग्रामीण क्षेत्रों में 33 गाँवों का जो मसला है, जिसमें 4 गुना सर्किल रेट के बाद 10% हर वर्ष कम से कम बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ाया गया और मनमाने ढंग से ग्रहण किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीडा के लोगों से वहाँ मिले भी लखनऊ में, उनको आश्वासन भी दिया है और पार्टी बीडा के लोगों के लिए जागरूक है। दूसरी हमारी समस्या जो बुंदेलखंड में पेयजल की व्यवस्था है, पानी का के जो प्राकृतिक स्रोत है वो भी बंद हो गए। कोई अमृत योजना के तहत पूरे बुंदेलखंड में झांसी और बबीना क्षेत्र में हालत बड़ी खराब है, सड़कें बिल्कुल उखाड़ दी गई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। 500 बेड का जो अस्पताल हमारे सरकार में मिला था, उस सरकार के हमारे 500 बेड के अस्पताल को सरकार के पास साहस नहीं है कि उस बेड के 500 बेड के अस्पताल को चला सके, उसका लोकार्पण कर सके। और जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में कमिश्नर साहब के फोन को भी डॉक्टरों ने नहीं उठाया, ये सोचनीय विषय है, ये गंभीर विषय है, क्योंकि चिकित्सा बीमारी किसी को जाति धर्म देखकर और पार्टी देखकर नहीं आती है। इसलिए कम से कम चिकित्सा पर सरकार को जागरूक रहना चाहिए। यहाँ का जो पीएम हाउस है उसकी हालत बड़ी बुरी है। यहाँ के जो विधायक है 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया है।
जो बबीना क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने एक भी काम इस अपने जो 10 साल का उनका कार्यकाल है, उनकी विफलताएं लगातार रही हैं। 10 साल में उन्होंने कहा था स्टेडियम बनवाएंगे, स्टेडियम गांव-गांव बनवाएंगे, गांव तो छोड़िए, एक भी स्टेडियम नहीं बनाया गया। मंडी जो बबीना की है, वो बबीना मंडी भी उन्हीं के क्षेत्र में आती है, उस पर भी उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। बबीना की जो पानी की अमृत जल योजना है, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बबीना के लोग कैसे पढ़े, कैसे बढ़े, उस पर उन्होंने कोई इस तरीके का बड़ा स्कूल, सरकारी स्कूल खोलने का काम नहीं किया। हमारे बबीना के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो बड़े मैदान को कैसे पा सके, उनको भी नहीं ध्यान दिया। तो इसलिए बबीना के विधायक की सारी असफलताएं हैं, उनको लेकर जनपद की सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी विफलताओं को लेकर हम सब आपके बीच में आए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से इन पर जब जाएगी, ये लोग जो 10 सालों से बैठे हुए हैं, ये शायद सुधरने का काम करेंगे, तो जनता तो 2027 में उनको सुधारने का। सरकार तो कहती है हमने हर गांव में, हर ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हर घर हर जल नल की जो है योजना पहुंचा दी है और पानी की कमी पूरी कैसे देखते हैं? सरकार कागज में इस बात को कहती है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से आप जब जाते हैं, भ्रमण करते हैं, आप खुद देखिए कि वहाँ पर स्थिति क्या है। सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको कागज में चलाकर आगे बढ़ाने का काम किया गया। कि आगरा में एक एनकाउंटर किया पुलिस ने, कल उस युवक ने जज के सामने रहते हुए कहा कि मुझे पकड़ा गया, फिर बाद में गोली मारी गई और उनको जो सिखाई गई उसको शामिल नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप ऐसे एनकाउंटर को? अपराध पर अंकुश लगे, लेकिन फेक इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, ये मानवाधिकारों का आह्वान है। अपराधी है जो, उसको अपराध का वो मिले, लेकिन फेक इनकाउंटर इनका नहीं होना चाहिए। तो मानवीय चीजों को ध्यान रखना चाहिए। सरकार लगातार अपराध के नाम पर विफल है, इसलिए इस तरीके की घटना। क्योंकि आपको बदीना का प्रभारी बनाया गया है, बदीना की आप बात कर रहे हैं, अगर पानी की दिक्कत की बात करें तो शहर के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी टैंकरों से पानी के लिए लाइन लगानी पड़े। देखिए, देश में दुर्भाग्य है, जहां हम आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं, जहां हम कहते हैं विकसित भारत, जहां हम कहते हैं इकोनॉमी के नाम पर हम तीसरे नंबर पर हैं, वहां अगर लाइन लगा के टैंकर से पानी लिया जाए, कंटेनर से पानी खरीदा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उससे खराब कोई व्यवस्था हो सकती है।